नमस्कार। कक्षा 12वीं के लिए मैं महादेव निवासी महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा से या महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मैं आज एक फीचर लेखन नामक जो रचना है वो हम देखने वाले हैं। फीचर लेखन क्या होता है? फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं और प्रकार किस तरह होते हैं, ये सब हम लोग फीचर लेखन के द्वारा डॉक्टर वीना शर्मा की इस रचना के द्वारा समझ कर लेने वाली है। वैसे तो देख लिया जाए तो ये जो है कहानी है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं और कम पात्रों द्वारा जीवन का वृत्तपट रखना कहानी की विशेषता रहता है। इसीलिए गागर में सागर भरने वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है, कहानी पर लागू हो जाती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। कहानी में किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है और कहानी एक दिलचस्प और रोचक बन जाती है। तो देखिए, हम लोग आज फीचर लेखन के माध्यम से या फीचर लेखन नामक इस रचना के माध्यम से डॉक्टर वीना शर्मा का जो कुछ कहना है और जो कुछ बात उनकी है, फीचर लेखन और पत्रकारिता का संबंध किस तरह होता है, यह उन्होंने यहाँ दिखाने का या समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए तो सही, हम लोगों को तो पता है फीचर लेखन के जो साहित्यकार है कौन है? डॉक्टर वीना शर्मा। अब लेखक परिचय में उनकी वीना शर्मा की जो कोई जानकारी है वो लेना आवश्यक है। हर एक साहित्यिक के हम लेखक परिचय की दृष्टि से परिचय करते हैं और बिल्कुल डॉक्टर वीना शर्मा जी के बारे में भी हम ये जीवन परिचय समझ कर लेते हैं। तो देखिए, पहले लेखक परिचय में जो बात आती है, डॉक्टर वीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। डॉक्टर वीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। उनके बारे में यह कहा जाता है या आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। कहने का मतलब ये है, कौन है ये? लेखिका है। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है, प्रशंसनीय माना जाता है। हिंदी शिक्षा हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो प्रशंसनीय माना जाता है, उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। आपका जो लेखन है ना, आप यानी कि वीना शर्मा का जो लेखन है ना, आपका जो लेखन है ना, वह लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित रहा है। भारतीय संस्कृति से प्रेरित रहा है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। मतलब क्या विषय कौन सा रहा है? श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित रहा है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। आपके साहित्य में भारतीय संस्कारों और उनके जीवन मूल्यों के प्रति
जानकारी या जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है, ये बात सही है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्य के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। क्या कहा मैंने? लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्य के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान, वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। यानी कि वर्तमान में, यानी कि अभी आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है, कुल सचिव के पद पर है, स्थित है। अब ये बात आप लोगों को मालूम है कि फीचर लेखन के जो साहित्यिका है, रचनाकारा है, डॉक्टर वीना शर्मा के जीवन, जन्म और उनके शिक्षा, उनका कार्य के प्रति हमने थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद हम वहाँ पहुँचाते हैं प्रमुख कृतियों की ओर। प्रमुख कृतियाँ कौन सी है तो देख लीजिए। प्रमुख कृतियों की बात आती है तो प्रमुख कृतियों में कहा जाता है कि हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। क्या? हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक इत्यादि उनकी रचनाएं या प्रमुख कृतियां हैं। अब उनके बारे में या फीचर लेखन का जो कुछ पाठ्यांश है वह कौन सी विधा में आ जाता है? कहानी विधा में। तो कहानी विधा के बारे में जानकारी यहाँ दे देना या ले लेना आवश्यक है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण, क्या कहा मैंने? कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। कहानी संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कहानी में जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहत पट रखना कहानी की विशेषता रहती है। इतना ही नहीं, कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहत पट रखना कहानी की विशेषता रहती है। यही तो कहा जाता है, गागर में सागर भरना या गागर में सागर भरने वाली कहावत कहानी के लिए या कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। कहानी में क्या रहता है? कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक दृश्य, किसी एक घटना, मतलब कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। ये बात यहाँ कहानी विधा के अंतर्गत दिखाई देती है या कहानी विधा के अंतर्गत आती है। इसीलिए ये कहानी के रूप में फीचर लेखन है। अब पाठ परिचय देते हुए लेखिका कौन सी बात हमारे सामने रखती है, देख लीजिए। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। ये फीचर लेखन है ना, देखो छात्रों, ये फीचर लेखन है ना। ये फीचर लेखन का प्रस्तुतिकरण जो किया है वह कहानी के माध्यम से डॉक्टर वीना शर्मा ने किया है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है और आजकल ये कहा जाता है कि फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन। फीचर का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ये यहाँ बतला दिया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सम्मुख करना होता है।
देख लीजिए, मैं अभी अभी ये जो कुछ पढ़ा दिया, जो कुछ आपने पास रख दिया है, वो है फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से, और ये जो पाठ्य रचना है फीचर लेखन, इस पाठ्य रचना में यहाँ प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका जो है वीणा शर्मा, वह क्या करती है, स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप आप लोगों को, यानी कि वाचकों को, पाठकों को, या आप जैसे छात्रों को वह क्या समझा देती है। फीचर लेखिका डॉक्टर वीणा शर्मा स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डालती है, या उन्होंने आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है, साथ ही इस लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। क्या बना दिया है, फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। देखिए, यहाँ लेखिका डॉक्टर वीणा शर्मा आप लोगों को सूचित कर रही है, आप लोगों को कह रही है कि फीचर लेखन होता है ना, फीचर लेखन का जो क्षेत्र है वो रोजगार का माध्यम अब बनता जा रहा है, बन सकता है, यानी कि रोजगार उपलब्ध होने का एक अच्छा खासा साधन है। और ये बता दिया कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। क्या करता है, समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। यह इस पाठ परिचय में, इस कहानी के द्वारा, फीचर लेखन के द्वारा लेखिका डॉक्टर वीणा शर्मा ने आप लोगों के सामने, छात्रों के सामने, पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब क्या है, अब देखिए फीचर लेखन क्या होता है। शुरुआत बहुत अच्छी खासी है, यहाँ देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं पहले परिचित के साथ पहले 2-4 पंक्तियों का जो परिचय है वो पढ़ा देता हूँ, और उसका अर्थ या उसका जो कुछ निकलने वाला जो कोई अर्थ है वो आप लोगों के पास रखने का प्रयास करूँगा। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। देखिए, कहानी कैसी होती है, भूतकाल में लिखी जाती है, और ये कहानी की शुरुआत कैसी हुई है देख लीजिए। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी, बहुत खुश, बहुत आनंदित होना, खुश होना, खुश थी, उसका बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था, और उसका जो परिवार था वह गर्व की भावना से भरा हुआ था, गर्व, नाच। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। स्नेहा के लिए स्नेह, प्यार, स्नेह, प्यार, ममत्व या लगाव, रुचि, प्यार, प्रेम। तो देखिए, ये जो 3 पंक्तियां आप लोगों को मैंने समझा दी वो किस प्रकार की है। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। हाँ, सचमुच कहानी में ये दिखा दिया है कि आज स्नेहा बहुत आनंदित थी, खुश थी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से आज भरा पूरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। क्योंकि आज परिवार के हर एक सदस्य के आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था, स्नेह का भाव टपक रहा था, झरना, टपकना। देखिए, यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले, देखिए, स्नेहा के लिए यह आनंदित या खुशी से झूम उठने वाली जो बात थी, और इसी सारा परिवार भी गर्व की भावना से भरा हुआ था। उसकी आंखों में, उनकी आंखें या सबकी आंखें स्नेहा के लिए स्नेह का भाव प्रकट कर रही थी, या स्नेह का भाव झर रही थी। यहाँ
पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन, पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। अब समझ में आ गया, आज समझ में आ गया कि स्नेहा आनंदित क्यों थी। यह स्नेहा का परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था, या उनकी सबके आंखों में स्नेहा के लिए प्यार झर रहा था। ये क्यों हो रहा था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन, वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार उसे मिला हुआ था, इसीलिए वो आज खुश थे, सम्मानित किया जा रहा था आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में। और यह बात है कि यहाँ बता दी है कि आज उसके परिवार द्वारा, यानी जो उनका परिवार है ना, उनके परिवारों के द्वारा इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। क्यों? क्योंकि स्नेहा के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का पुरस्कार मिला था, उसे सम्मानित किया गया था, और इसी वजह आज उसके परिवार द्वारा उसी के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, और इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, ये यहाँ कौन कौन आए, ये यहाँ दिखला दिया है। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, स्नेहा के पति तो है, उसकी बेटी प्रिया भी है, बेटा नैतिक, और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। ये खुशियों भरा माहौल था। आज उनके पति, स्नेहा के पति, सास ससुर, उसकी बेटा बेटी, ये सब उन्हें बधाई दे रहे थे। अब लोगों को मालूम भी हो चुका है कि ये घर परिवार में एक उपलक्ष्य का आयोजन हुआ था और एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था। और इस पार्टी के आयोजन किस कारणवश किया था? क्योंकि आज फीचर लेखन में राष्ट्रीय पुरस्कार जो स्नेहा को मिला था, उसी के उपलक्ष्य पर यह पार्टी दी जा रही थी। और उसमें सब ये शामिल थे, पति प्रिया, बेटी प्रिया, बेटा नैतिक, उनके सास ससुर, ये सब उन्हें बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। ये सभी उनका प्यार देखकर लेखिका ने यह दिखा दिया है कि स्नेहा की आंखें छलछलाई, भर आई थी, आंखें भर आई थी खुशी के मारे। यह सभी का प्यार देखकर छलछलाई। देखिए यहाँ दिखा दिया है, आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी और आंखें भर आई थी। और उसके आंखों के सामने आंसुओं की छलछलाहट के बीच उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी, यानी कि पूरी की पूरी स्टोरी उसकी नज़रों के सामने चली जा रही थी। वो फीचर लेखक कैसे बनी थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कैसे की, उन्होंने किस प्रकार की परेशानियाँ, किस प्रकार की सावधानियाँ बरती, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने से चला जा रहा था और छलछलाहट के द्वारा चला जा रहा था। इतने में उनके बारे में ये कहा गया है, लेखिका यहाँ बता देती है कि बीए कर लेने के बाद पिताजी ने स्नेहा से पूछा था। लेखिका ने ये जिक्र किया है कि जो स्नेहा के पिता ने उनसे पूछा था, या पिता ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? पिता ने क्या कर दिया था बीए होने के बाद, अब आगे क्या करना चाहती हो? तो उस सवाल का जवाब मिलने से पहले उनकी जुबान के द्वारा यह शब्द निकलता है, मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। पिता के द्वारा कहा गया है, बीए कर लेने पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है।
मैंने क्या कर दिया है, लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया और उसी समय स्नेहा हंसकर उत्तर उन्होंने दिया था। क्या, कौन सा उत्तर दिया था कि स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। बीए होने के बाद उन्होंने अपने पापा से बड़े प्यार से बतला दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। उन्होंने पापा से ये बात रखी, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। और इसी बीच माँ उस संवाद में सम्मिलित होती है और वो क्या कहती है, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। ये कहते ही, किसने कहते ही, स्नेहा ने कहते ही माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया। आप लोगों को पता है माँ बाप या बेटा बेटी या माँ पिता और बेटा बेटी के बीच में जब संवाद होता है, कुछ बातें होने की या कुछ समस्या होती है, तो आखिरकार माँ अपने लाडलों की या अपने बेटा बेटियों की किस प्रकार तरफदारी करती है, ये यहाँ दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है, तो उस समय माँ ने स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था, जरूर किया। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया और ये कहानी उसकी नज़रों के सामने से चली जा रही है। और उन्होंने ये बता दिया है, स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया, यानी कि ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करना अंग्रेजी शब्द है। पत्रकारिता के कोर्स में वो जुड़ गई। आखिरकार ये काम अब होने जा रहा है। उन्होंने ये जिक्र कर दिया है, लेखिका ने ये जिक्र कर दिया है कि इस परिच्छेद के द्वारा पत्रकारिता की इस कक्षा का प्रथम दिवस, किसका, स्नेहा का, ये जिक्र यहाँ दिखा दिया है, कर दिया है। स्नेहा पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस, स्नेहा के बारे में, पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। क्लास में, कक्षा, वर्ग में, पत्रकारिता की कक्षा में प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंचते ही क्या हुआ था, उसका जिक्र है। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। अन्य दूसरे कई छात्राएं या विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। ये दिखा दिया है, सबसे जान पहचान हुई है। आप लोगों को मालूम है, पहला दिन, प्रथम दिन सब लोगों की या सबसे जो विद्यार्थी थे सबसे जान पहचान हुई, परिचय हुआ, वो सबके साथ घुल मिल गई। और लेखिका ने ये जिक्र कर दिया है कि स्नेहा जी है, डॉक्टर बीना शर्मा ने ये जिक्र किया है कि ये जो चली गई ना, कहाँ, क्लास में बैठी गई, क्लास में प्रवेश कर दिया ना उन्होंने, और क्लास में इससे पहले अन्य विद्यार्थी बैठे हुए थे और अन्य विद्यार्थियों के साथ उनका चिर परिचय यानी कि जान पहचान हुई, परिचय हुआ और वह इन सब के साथ घुल मिल गई यानी कि सब के साथ बैठने लगी या पढ़ाई करने लगी या शिक्षा लेने लगी। इस तरह यहाँ जिक्र कर दिया है। और पहले दिन पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। अब देखिए, पहले दिन पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम, प्रोफेसर प्राध्यापक जो अध्यापक है उन्होंने क्या कर दिया, पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रोफेसर ने पहले दिन पहले लेक्चर का जो प्रारंभ किया या जो प्रारंभ हुआ, प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। पहला पेपर जो होता है ना, उसका जो ज्ञान होता है
उसकी जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाना उन्होंने प्रारंभ किया प्रोफेसर ने। विषय कौन सा था उस समय? उस पेपर का विषय था फीचर लेखन। जिसके प्रति उनकी इच्छा थी, जिसके प्रति उनकी तमन्ना थी, वह विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन का क्या कहा? फीचर लेखन का या फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा लेखक प्रोफेसर ने। तो उस समय उन्होंने जो कहा था, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर समझा रहे थे कि जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। चर्चित, बहुआयामी व्यक्तिमत्व, सब लोग उनके प्रति उसका नाम लिया करते थे, यानी कि वह चर्चित व्यक्तिमत्व। तो उन्हें बता दिया जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं, उनका कहना है, वे कहते हैं फीचर समाचारों का नया आयाम देता है। फीचर क्या करता है? फीचर लेखन समाचारों को नया आयाम देता है। उसका क्या करता है? परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। इस प्रकार की समझदारी, इस प्रकार की जानकारी वह दे रहे थे। यह स्नेहा कह रही कि मुझे यह सब कुछ याद आ रहा है। यह पहले लेक्चर, और वो भी उनकी चाहत वाला सब्जेक्ट फीचर लेखन का। उसी फीचर लेखन पे प्रोफेसर ने हम लोगों को पढ़ाना आरंभ कर दिया और समझाते हुए उन्होंने ये बता दिया कि फीचर लेखन में उस समय जेम्स डेविस फीचर लेखन के क्षेत्र में बहुत चर्चित व्यक्तिमत्व या चर्चित व्यक्ति थे, उनके बारे में उन्होंने कह दिया। और उनका जो कहना था वो उन्होंने यहाँ समझा दिया है। कौन सी बात कह मैं? फीचर समाचारों का नया आयाम देता है। उनका कहना था, जेम्स डेविस का कहना था कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। ये बात समझाने के उपरांत उन्होंने आगे बता दिया है, स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। ये तो कहा गया है कि स्नेहा की पत्रकारिता और वो भी विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। बहुत रुचि, आवड़, पसंद, बहुत रुचि थी। इसीलिए उसने कहा, सर, अध्यापक पढ़ा रहे, प्रोफेसर पढ़ा रहे, और ये पढ़ाते समय जो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट होता है उसके प्रति छात्र भी बड़ी उत्सुकता के साथ या बड़े प्यार के साथ, बड़े लगाव के साथ समझने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच लेखिका ने ये जिक्र कर दिया है कि फीचर लेखन में स्नेहा को बहुत रुचि होने के कारण इसलिए उसने कहा, सर, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि फीचर लेखन में पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। पीडी टंडन ने भी, उन्होंने ये बताने के साथ प्राध्यापक या प्रोफेसर जी ने जो कुछ कहा वो इस प्रकार है, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। तो उस समय प्रोफेसर उन्हें समझाते, हाँ, पीडी टंडन कहते हैं,
उन्होंने बता दिया। पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। क्या कहा? फीचर किसी गद्य की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन के बारे में उन्होंने बता दिया है कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। वह गंभीर, लंबा, नीरस नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। फीचर का अर्थ उन्होंने समझा दिया। फीचर का अर्थ यहाँ उन्होंने बता दिया कि फीचर अर्थात फीचर किसी विषय का, अर्थात जो फीचर का अर्थ उन्होंने कैसे समझा दिया, अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी और स्नेहा भी इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व है। स्नेहा क्या समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, प्राण होता है। पाठक की प्यास बुझाने, आगे कहा है, पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम है फीचर। दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा कौन सी यहाँ बता दी? फीचर किसी गद्य की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। और ये बता दिया फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। और इन सभी परिभाषाओं को स्नेहा रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व है। और यह भी समझ गई कि पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मकता अभिव्यक्ति करने का कला का नाम ही फीचर है। क्या समझ गई? पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है, करने का नाम ही फीचर है। इस प्रकार वह समझ गई। तो इसी बीच, अरे हाँ प्रिया, लेखक इसी बीच, लेखक नहीं होना, लेखिका होना चाहिए। इसी बीच लेखिका ने यह जिक्र कर दिया है कि ये जो सब कुछ तैयारी के साथ हो रहा था और इसी बीच में उनकी नज़रों के सामने ये चला जा रहा था और इसी बीच उसकी सुध जैसे कि चली जाती है और वह अपने मम्मी के लिए कह देती है। कौन? स्नेहा। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच मम्मी उनके सामने आ जाती है और किसके सामने? स्नेहा के सामने आ जाती है या स्नेहा के करीब आ जाती है और कहती है चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन है? देख लीजिए, मम्मी है या उनकी बेटी है या उनका बेटा है। लेखिका ने तो जिक्र कर दिया है कि मम्मी, ये शब्द उनके कानों पर आ जाते हैं। किसके कानों पर? स्नेहा के कानों पर आ जाते हैं। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब ये वाक्य, ये शब्द किसके होते हैं? उनकी बेटी के। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। यह सब कुछ उसके नज़रों के सामने चला जा रहा था। वो खोई हुई थी और कब से उन्होंने यह बीए होने के बाद पापा जी ने जो सवाल किया था